साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज सुबह वॉकिंग के टाइम में एक हादसा हुआ और मुझे को दिल से छू गया। एक सम्मानित व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब, आपके वीडियो में एक शब्द आता है गोबर भक्त, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि मैं खुद गोबर सेवन भी करता हूँ और मेरे जैसे कई करोड़ों भारत के लोग सेवन करते हैं। इस तथ्य को आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लो। उस वक्त तो मेरे को भी लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे बीच कुछ बात हुई। लेकिन फिर भी बाद में घर आने के बाद में मेरे दिल ने स्वीकार किया, कभी हो सकता है सनातन धर्म में गोमूत्र और गोबर की इज्जत करता हो। लेकिन ये गोबर भक्त पैदा कब से हुआ? ये तब से हुआ कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, एक दिन बयान दिया था गो भक्तों के ऊपर कि ये गो भक्त नहीं है, ये गुंडे हैं। गो भक्त नहीं है, गुंडे हैं। तो लोगों ने गो भक्तों को गो भक्त न कह के गोबर भक्त कह दिया। आज से वही सेम है कि गोबर भी गाय का ही है। गो भक्त न कह के गोबर भक्त कह दिया तो उसमें कोई गाली तो है नहीं। और अगर कोई सेवन करता तो और भी अच्छी बात है, वो उनका अपना ध्येय है। जो कुछ भी है अपना सनातन प्रेम के अंदर, जो कुछ भी मैं उसको मतलब स्वीकार करता हूँ, तहे दिल से क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि मेरे वीडियोज में आज तक जो भी अंधभक्त तो हम है ही है, क्योंकि हमें स्वर्ण जो कास्ट की ये पार्टी थी बीजेपी, ये कब तक थी? जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे। और स्वर्ण कास्ट के साथ में तब 36 कौम साथ रहती थी, तो स्वर्ण कास्ट ने 36 कौम को साथ लेके इस पार्टी को कांग्रेस के विपक्ष में खड़ा किया कि भाई ये कमियां कांग्रेस में थी, जो इस पार्टी को खड़ा करो ताकि दूर हो। लेकिन जब अटल बिहारी जी, आडवाणी जी, जो इनके संस्थापक सदस्य थे, सब चले गए, जो है तो उनको किनारे कर दिया। आज जो है तो वो आज अब अपने कैबिनेट में देख लो कि 60% से ऊपर बाहर के आए हुए लोग हैं जो बीजेपी के है ही नहीं, और वो मंत्री है, संतरी है, जो कुछ भी है, कैबिनेट है, राज्य मंत्री है, लेकिन बीजेपी का बट्टाधार कर दिया। और बाहर की विचारधारा लेके अंदर आए हैं तो वो डुबोने के लिए आए, वो उतारने के लिए थोड़ी आए। और इसी गुस्से में हम बीजेपी के प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, इनको बीच बीच में कोसते रहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप देश को सच्चाई बताओ, आप देश के साथ में विश्वास के साथ में लोगों को लो। लेकिन मैं आपको विश्वास से अब कहता हूं कि ये जनगणना होने दो। जब जातिगत जनगणना सामने आएगी तो इनका अब आपने देख लिया कि वोट ही सब कुछ है, वोट ही सब कुछ है। तो जब देखेंगे कि भी सारा वोट अब श्रवण कास्ट का बहुत कम है, अब ओबीसी, एससी, एसटी, बाकी अल्पसंख्यक ये बहुत ज्यादा है, तो ये उधर मुड़ जाएंगे। क्योंकि हमारे स्वर्ण कास्ट को तो आदत है, जब मायावती ने बोला था कि तिलक, तराकू, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और जब मायावती की सरकार बनी तो हमारे स्वर्ण कास्ट के लोग जाके उसके तलवे चाट रहे थे। आज भी चाटते हैं, आज भी चाटते हैं। इसलिए सच कहना कोई गुनाह नहीं है, गोबर भक्त कोई गाली नहीं है। गाय की पूजा करते हो, गाय के गोबर की पूजा करते हो तो गोबर भक्त हो, ठीक है ना? अच्छा है, मेरे शब्द में कोई गलती है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई नीचा नहीं हो जाऊंगा। लेकिन अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये भारत जो कभी 9वें 10वें 11वें स्थान पे था बीफ एक्सपोर्ट में, आज ऑफिशियली 2 नंबर पे है इस सरकार के अंडर में। और अनऑफिशियली अगर मतलब जो जा रहा है उसको माने तो 1 नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट करता है ये भारत। जो गायों को काटने वाले स्लॉटर हाउस है, काटने वाले हाउस है,
वो मुसलमानों के कम और हिंदुओं के ज़्यादा है, जो अच्छी तरह से सबके सामने पब्लिक डोमेन में है कि उनके मालिक कौन है, कंपनियां किसकी है। उसके बाद में ये स्लोटर हाउस लाखों करोड़ों अरबों रुपए का चंदा सरकार को देते हैं बीफ को एक्सपोर्ट करने के लिए। हमारा प्रधानमंत्री जाके सऊदी वगैरह में, यहाँ मुस्लिम देशों में बोल के आता कि मैं 1 नंबर का बीफ भेजूंगा, बोल के आता, ये बयान है वहां के। फिर भी चलो, अब उसके बाद में जब बीफ एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू आता है सरकार के अंदर, वो भारत सरकार की ट्रेजरी में जाता है। और उस ट्रेजरी से जो आपकी योजनाएं चलती है, आपके जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है, तो गाय के बीफ के पैसे का अनाज खाना, क्या कोई कसाई लगाएगा लंगर, आप लोग जाके खाओगे उसमें? लेकिन खा रहे हो और खाओगे, और गाय कटती रहेगी। शंकराचार्य, बाकी जागरूक लोग और जो गाय को बचाने के लिए, उनको तो सरकार गुंडा बोलती है। ठीक है ना? तो मैंने कोई गाली नहीं दी आपको, न वो गाली है, न उसको गाली समझे। आप अपना गोबर सेवन करें, अपने आराध्य देव को हमेशा ही आगे रखें, गौ माता को आगे रखें, गौ माता की सेवा करें, और गौ माता को कटने से बचाएं, आवाज़ उठाएं, उसको राष्ट्र माता का दर्जा दिलावें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।